नमस्ते जोहार। अभिनव पांडे नाम है मेरा और न्यूज़ पिंच पे आप हमें देख रहे हैं। हम रांची में हैं, झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश के बावजूद बहुत सारे छात्र अभी भी जुटे हुए हैं जो जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ियां हुई, खास करके जेपीएससी को लेकर के। 13वां दिन है स्टूडेंट प्रोटेस्ट का और मैं, चूंकि झारखंड के लोग तो जानते ही हैं, बाकी देश के दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पे व्यापक पैमाने पे गड़बड़ियां हुई हैं, व्यापक पैमाने पे धांधली हुई है। आप इमेजिन करो कि यहाँ रिजल्ट जारी हो गया और आयोग के जो संवैधानिक लोग थे उसके उनके हस्ताक्षर नहीं थे। आप इमेजिन करो कि ओआरएम सीट जब जारी हुई, एक लीक हुई, तो उसमें जो टिक किए थे उसने नंबर नहीं मिले थे, उसके बावजूद वो क्वालिफाइड था। आप इमेजिन करो कि यहाँ पे कट ऑफ नहीं जारी की गई थी इस लेवल का। और जेपीएससी जो लोग नहीं जानते हैं, मैं अपने दर्शकों को जो बाहर बैठे उनको बता दूं, जेपीएससी पीसीएस बनते हैं उससे पढ़ के। जैसे यूपी पीसीएस होता है, एमपी पीसीएस होता है या बिहार बीपीएससी होता है, उससे पीसीएस अधिकारी चुने जाते हैं। तो आप सोचिए जो सेकेंड ग्रेड के अधिकारी, आईएएस और आईपीएस के बाद जो दूसरे नंबर के अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों को इस तरीके से चुना जा रहा था। आप मैं भी बच्चों से बात करूंगा, सारी बात आपको पता चलेगी। आप इमेजिन करो कि यहाँ एक बंदा, उसका नाम है अभय तिवारी, वो ब्लॉक का कर्मचारी है सरकारी जेएसएससी का, और जो पेपर भर्ती कराई यहाँ पे एजेंसी टीडीपीएल, उसको जेएसएससी ने 1 महीने पहले बंद किया, मतलब ब्लैकलिस्ट किया। और यहाँ के नीति नियंता जो धन्य है, उन्होंने 1 महीने बाद उसको टेंडर दे दिया जेपीएससी कराने का। और जेपीएससी कराया तो वही भाई जो अभय तिवारी, जो आरोपी है, जो जेल में है, सोचिए कितना बड़ा कलाकार होगा और कितनी बड़ी कलाकार सरकार है कि वो टीडीपीएल का मार्केटिंग एजेंट भी था। मैं ये बाहर के दर्शकों को समझा रहा हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। जो तमाम बॉलीवुड के लोग हैं, जो तमाम इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जो जंतर मंतर के लिए संवेदना व्यक्त कर रहे थे, वैसी संवेदना यहाँ के लिए भी उनके मन में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। तो इस तरीके की धांधली को लेकर छात्र जो मांग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इसको सीबीआई जांच की सौंपा जाए, जो लोग इन्वॉल्व हैं उन पे कड़ी कार्रवाई हो, पेपर जो है वो जेपीएससी का वो रद्द हो, नए तरीके से पेपर हो। तो अब इसमें हो क्या रहा है, रात में बड़े संख्या में छात्र जुटते हैं, शाम होते होते अभी बारिश हो रही है, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही थी, थोड़ी देर अभी थोड़ा कम हुआ है। यहाँ पीछे जो है, मैं मंच पे जाने की कोशिश करूंगा, ये पीछे आप देखेंगे ये स्टूडेंट्स का मंच है, तिरपाल लगा रखा है, बांस लगा रखा है, और उसके बाद जो है यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए। फिर इधर आप देखेंगे जेकेएलएम का मंच है, जो यहाँ पे झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा है, लोकतांत्रिक मोर्चा, जो जयराम महतो हैं, आपने उनका इंटरव्यू हमारे चैनल पे देखा, उनकी पार्टी के लोगों ने वहां लगा रखा है। तो मैं दोनों जगहों की कवरेज बताऊंगा। मैंने पहले सोचा कि ब्रीफ में आपको बता दूं और आपको बताऊं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था झारखंड की इस तरीके से ध्वस्त है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ ग्रेजुएशन जो है, अगर मान लीजिए 4 साल का है कोई ग्रेजुएशन, तो 6-6 साल में हो रहा है कई सारे जगहों पे ऐसा। स्कॉलरशिप में बच्चे परेशान है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही बच्चों को यहाँ पे, बाकी बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हैं, इसलिए ये पीड़ा निकल के आ रही है। तो मैं पहले छात्रों के मंच की तरफ जाऊंगा, फिर उस मंच की तरफ जाऊंगा, ताकि दोनों की बात बता सकूं। लेकिन यहाँ कुछ स्टूडेंट, आप लोग स्टूडेंट हो, कहाँ से हो? रांची यूनिवर्सिटी से हम लोग हैं। हाँ। मैं कुछ गलत तो नहीं बोला हूँ? नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, जानकारी मेरी। हाँ, सही है। बताओ। देखिए, जिस प्रकार से भी झारखंड में आप रांची यूनिवर्सिटी चल जाइए, चाहे डीएसपी में, चाहे विनोदे भावे यूनिवर्सिटी चल जाइए, वहाँ पे जो हम लोग समय जो 4-5 साल का है, वो 6 साल में, 7 साल में कंप्लीट होता। क्या हम लोग इसीलिए झारखंड में जन्म लिए हैं क्या? अब तो लगता है सर कि हम लोग झारखंड में जन्म लेके पाप कर दिए, सबसे बड़ा पाप किया कि झारखंड में जन्म लिए। अब तो लगा पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, हम लोग क्या समझ में नहीं आ रहा है ना। हम लोग को स्कॉलरशिप मिला है, हम लोग को यहाँ के झारखंड के स्टूडेंटों को 2 साल से सर हम लोग स्कॉलरशिप नहीं मिला, ऊपर से सेमेस्टर लेट चल रहा है। हम लोग का 1 साल सेमेस्टर चल रहा है रांची से, हम लोग का यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी में। बताइए क्या किया जाए सर यहाँ पे? आप देख लीजिए किस प्रकार से भी जेपीएससी जो सीनियर भैया लोग हैं, उन लोग का भी देख लीजिए यहाँ पे। हम पर चलता हूँ उधर, आओ जाओ उधर, बारिश में थोड़ा सा माइक कैमरा खराब हो जाए। देखो, तुम्हारी आवाज पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो ये हमारा हथियार अगर गड़बड़ हो गया तो फिर जो है बयान के बाद हस्ताक्षर करना था, उसने हस्ताक्षर किए थे। तो पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है कि हम नेपाल जैसे ही बारिश रुकेगी मोतिहारी के रास्ते घोड़ा गाड़ी में बैठ करके वीरगंज पहुंचे थे, सारे आम स्टूडेंट हैं। और अभी जो पढ़ाया गया था, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, 140 आंसर पढ़ाया गया था, जिसमें से 132 चल रही है ना, वो भी बस करो, वो भी बता गया था। सुधांशु भाई को मैंने बहुत देर से बोला था। अब समय लगता है आने में, आते आते पटना में था, वहां से गाड़ी से बाय रोड आया।
इधर थोड़ा सा इधर से मंच है और मंच पे आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं बैठे हुए हैं। मैं देखता हूँ स्टूडेंट की तरफ। इधर आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं, इधर से ऋषि आजा। भाई भाई आजा ऋषि आजा। ये बच्चे अनशन पे बैठे हैं सारे, सभी अनशन पे सारे जी। मैं एक बार थोड़ी तस्वीर दिखा देता हूँ। ये सामने आप मंच की तस्वीर देखिए, इधर बच्चे जुटे हुए हैं। इनकी आपको लगेगा कम संख्या में, ज़्यादा संख्या में, इस भाव में मत जाइएगा। जैसे जैसे शाम होगी ये पूरा बढ़ता चला जाएगा। और ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट हो रहा है। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, जयपाल सिंह मुंडा भारत देश की बहुत बड़ी हस्ती रहे, पॉलिटिशियन थे, हॉकी के वो खिलाड़ी थे जो गोल्ड मेडलिस्ट टीम थी उसके सदस्य थे। और झारखंड राज्य जब शुरू से मांग करने वाले लोगों में से, लाठियां खाने वाले लोगों में से। ये लेने के बाद आप आइएगा वहाँ पे, ठीक है? हम लोग पूरा ब्रीफिंग करेंगे। आप लोग JSSC के हो? CGL, हाँ। JSSC CGL, ये JPSC के सब है, सबका मांग इंक्लूड है। ये क्या चीज? आवाज नहीं आ रही है? उधर की आवाज ज्यादा आ रही है? कैसे यार, इसमें तो आवाज नहीं आ रही। फोन कर ले तेरा हम ही। चल हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक। देखो ये सारे स्टूडेंट है यहाँ पे। अभी आवाज ठीक आ रही है? देखिए ये स्टूडेंट्स के प्ले कार्ड्स हैं और इस तरीके से लेकर के बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं। इधर आप देखेंगे एक ही छोटा सा तिरपाल है, उसी तिरपाल के नीचे छात्र डटे हुए हैं। और लड़के लड़कियां और जितने को मैं देख पा रहा हूँ ये सारे स्टूडेंट हैं, सारे चेहरे स्टूडेंट हैं। और वैसे ही चेहरे हैं जैसे जंतर मंतर पे थे। जो नैरेटिव चला रहे हैं उनका भी मैं थोड़ी देर में भी ये पहले दिखा दूं तो उनका भी मैं नैरेटिव बस्ट करूंगा। लेकिन ये सारे स्टूडेंट, अरे प्रणाम भाई। ये इनका क्या नाम है? इनका नाम आशीष जी। इनका मैं बैठ जाऊं आपके पास, बैठूं? ये गांधी जी की प्रतिमा है और ये सारे स्टूडेंट जो है धरने पे है। क्या नाम है? राहुल क्रांति। राहुल क्रांति। तो राहुल आप अनशन पे हो? भूख हड़ताल। कितने दिन हो गए? 2 दिन। क्या डिमांड? सरकार से मेरा डिमांड है कि जितने भी JPSC और JSSC में आपके कार्यकाल में परीक्षाएं हुए हैं सभी को रद्द किया जाए। सभी परीक्षाओं को, जो कि सभी परीक्षाओं में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है कि सब में सेटिंग लेन देन हुआ है। और सभी परीक्षाओं को रद्द करना सिर्फ बहादुरी नहीं है, वो CBI से जांच भी करवाएं ताकि दोषी पकड़ा जाए और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और जैसे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए हैं नैतिकता के आधार पर, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कार्मिक का विभाग इन्हीं के पास था और JPSC में OMR लीक होता है, तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा का भी मांग करते हैं। तो अभी जो 14वीं परीक्षा हुई है उसमें तो व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी सामने आ रही है। OMR है तो मार्केट में आ गया ना। स्ट्रॉन्ग रूम से एक कागज का टुकड़ा भी बाहर नहीं आ सकता है, तो OMR बाहर कैसे आया? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कौन एजेंट रखे थे जिसके माध्यम से OMR बाहर आया है? आपको मीडिया में बताना भी चाहिए और तत्काल अपने पद से इस्तीफा भी देना चाहिए। और जितने भी आपके समय में परीक्षाएं हुए हैं उस सब में अनुशंसा करके आप इस्तीफा दीजिए। सब में CBI जांच का आदेश करके आप इस्तीफा दीजिए और तब तक आप मुख्यमंत्री के पद पर मत आइए जब तक कि CBI का जांच पूरा नहीं हो जाता हो। आपके साथ और कितने साथी भूख हड़ताल? 4 लोग हम लोग हैं, 2 हमारी बहनें हैं और एक और हमारे भाई हैं। टोटल 4 हैं। आपका क्या नाम है? रुपेश कुमार पाल। दुर्गेश, रुपेश क्या वजह है कि आपको भूख हड़ताल पे जाना पड़ा? सर जो जैसे CGL और JPSC में इतनी बड़ी धांधली हुई है सर, जिसकी वजह से सर मत बोलो यार, मैं टीचर थोड़ी ना हूँ। जिसकी वजह से मैं आज यहाँ भूख हड़ताल पे बैठा हूँ।
सर सरकार से हम लोग आज 12 दिन से मांग कर रहे हैं कि हम लोग के जो डिमांड है, मांग है, जो मांग है, जो सुने, और सरकार आज तक कभी इस पर कुछ बात चर्चा ही नहीं की है। सरकार सिर्फ ये मीडिया में बैठ के देती है कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों के दुख दर्द के साथ हैं, हम आदिवासियों के छात्र हैं, गरीबों का नेता हैं। बट सर गरीबों का नेता नहीं है वो। अगर गरीबों सच में गरीबों का नेता होते तब तक यहाँ आ गए होते, हम लोग से वार्तालाप किए होते, बट सर आज तक नहीं हुए सर। आज हम लोग ये दूसरा दिन हुआ हम लोग भूखे तड़पे हैं सर, बट आज तक भी सरकार के कोई आज सुनने में आ रहा है कि डेलीगेशन टीम कोई आने वाली है। बट सर हमको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सर इससे पहले हम लोग जिस सीजीएल का एग्ज़ाम दिए हुए थे उसमें सर बहुत सारी धांधली पाए गए थे। जब एग्ज़ाम हुए थे उसके एक दिन बाद से पूरे मीडिया में चल रहा पेपर लीक का। हम लोग ने प्रोटेस्ट भी किया, सरकार से मांग भी की, बट सरकार हम लोग को नज़रअंदाज करते रहे। हम लोग उस सरकार बोले कि पेपर लीक नहीं है, तो हम लोग बोले कि नहीं पेपर लीक है, हम लोग सबूत पेश किए। फिर उन्होंने सीआईडी टीम गठित की। जब सीआईडी 1 टीम गठित हुई सर, तो सीआईडी 1 टीम जब गठित, जब वो लोग सही अच्छे ढंग से जब जांच करने लगे, तो सरकार बोला है कि नहीं, अगर जो भी इसमें करप्शन हुई है, जो धांधली हुई है, लगता है ये सब ओपन हो सकती है। इसलिए उस टीम को सर तत्काल उसको प्रभावित करते हुए सीआईडी टीम 2 गठित किया गया। और सीआईडी टीम 2 गठित करते हुए सर वो सीजीएल के जितने भी सर साक्ष्य मिले थे, सबूत लोग दिए थे, उस सारे को लिपापोती करते हुए हाईकोर्ट में ये पेश किया गया कि नहीं, ये कोई धांधली नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं और कुछ टीचर लोग बकावे में लड़का लोग ये प्रोटेस्ट कर रहा है। बट सर ये सर बिल्कुल गलत है सर। उसी को हम लोग सर मुद्दा बनाकर वही जैसे सीजीएल के सताए हुए छात्र, आज हम लोग जेपीएससी में भी वही हुआ केस। जब जेपीएससी में सर इतने बड़े केस जब देखे कि सर जैसे जेपीएससी का OMR सीट जो वायरल होने लगा, तो जेपीएससी के चेयरमैन एल थे बिना किसी दबाव में इस्तीफा क्यों दे दिए? इस्तीफा भी दिए, नहीं साफ समझ में आ रहा है गड़बड़ की इन लोगों ने। इस्तीफा दिए। और TDPL एक एजेंसी है, TDPL कंपनी, उसका मार्केटिंग मैनेजर है भैया तिवारी सर। वो सर झारखंड में रहकर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और खुद 12 एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है सर। वो 12 एग्ज़ाम खुद क्वालिफाई करता है, अपने फैमिली मेम्बर को, जैसे सीजीएल ने बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट करवाया है। तो सर जो एजेंसी एग्ज़ाम ले रही है, हम कैसे मान सकते हैं को प्रतिशत ले रही है जब अपने ही घर के सारे लोग को नौकरी दे रही हो? इसलिए सर आज अभय तिवारी गिरफ्तार भी है सर, वो जेल भी गया है सर, लेकिन फिर भी सरकार कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं। और आप जांच क्या कर रहे हैं? आपको तो जांच करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सब साफ ओपन दिख रहा है। सोशल मीडिया पर सारा वायरल हो चुका है कि क्या सच है क्या गलत है। जो जेपीएससी का जो OMR सीट जो वायरल चल रहा है, उसको देख कर तो सब सरकार को जेपीएससी का पेपर तुरंत तत्काल रद्द करना चाहिए था, लेकिन अभी तक रद्द नहीं किए हैं। आखिर क्यों? जैसे आपने परीक्षा दी थी इस बार? जी सर। ये आपकी जो दोनों साथी हैं? जी इन लोग भी दी है, जेपीएससी के लोग दी हैं, जेपीएससी के मैं भी दिया हूँ सर। जेपीएससी में इतने बड़े धांधले हुए, उसके वजह से आज जैसे सीजीएल में लड़का लोग इतना आप आए, हम लोग का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया भैया। बहुत सारे मुद्दे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अगर समय दीजिएगा तो। आप ही के लिए आए हैं और मेरे लिए और कोई काम ही नहीं है, समय ही समय है। हम निकाल रहे हैं भैया। सबसे पहले ये 14 जेपीएससी जो पब्लिक डोमेन में है भैया, ये तो सब जग जाहिर है, लेकिन इससे पिछले जो हम जाएंगे 11 to 13 जेपीएससी में, इसमें क्या होगा, एडहॉक टीचर जो घंटी आधारित टीचर होता है उससे कॉपी का जांच कराया गया है, और इसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ है इसमें भी। दूसरा वो सब तो यार अभी ड्यूटी कर रहे होंगे, सब तनख्वाह उठा रहे होंगे। और इंडिया का सबसे बड़ा करप्शन इंडिया लेवल में अगर देखेंगे तो जेएसएससी सीजीएल जो आप सुन रहे होंगे बार बार, तो ये सबसे बड़ा करप्शन हुआ है झारखंड में। झारखंड सरकार इसको सीआईडी के द्वारा चेक करवा के हम लोग को गुमराह करके जैसे तैसे इसको ज्वाइनिंग दे दिया है, लेकिन ये कंडीशनल ज्वाइनिंग है। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि सरकार हम लोग को पूरी तरह से इसमें ठगने का काम किया। जेएसएससी सीजीएल बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें नेपाल, बंगाल, हजारीबाग, हर एक जगह, पटना में जाके क्वेश्चन पढ़ाया गया था। 135 क्वेश्चन पढ़ाया गया था, जिसमें से 120 प्लस क्वेश्चन को एकदम हूबहू पाया गया है। और जो इसका चेक कर रहा था सीआईडी टीम पहले वाली, तो जब ये पूरा चेक करने लगा, सही से उसको जांच करने लगा, तो पहले वाला सीआईडी टीम को जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे में उसको हटा दिया, दूसरा टीम को रखा गया। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये जेपीएससी 14 जेपीएससी के आड़ में सरकार हम लोग को झुंझुना ना थमा दे। हम लोग जेएसएससी सीजीएल को पूरी तरह से रद्द और सीबीआई जांच चाहते हैं। दूसरा बात सर, ये है उत्पाद सिपाही, इसमें पिछले कुछ साल पहले
इसमें जो रनिंग हुआ था इसमें 1819 बच्चे मरे थे। सरकार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, किसी का माँ का गोद सुना हो गया, लेकिन ना उसमें मुआवजा मिला ना कुछ मिला। और अभी जो उत्पाद सिपाही में रिजल्ट आया है सर, इसमें 97 से 98% स्कोर किया है 100 में, जबकि नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है ये। सोचिए 660 पूरा पूर्णांक है, उसमें से 648 स्कोर लाया है, 649 स्कोर लाया है। आप सोचिए ये लोग कितना बड़ा चाणक्य लोग हैं कि ये 97-98% स्कोर ला रहा है। आप सोचिए, जबकि ये नेगेटिव मार्क। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन कुमार दा है सर। ये पूरन जो कह रहा है, एक से ये जो पूरन कह रहा है, मैं जानता हूं कि मुझे सत्ता पक्ष के लोग देखते हैं, कहीं की भी हो, सरकार तक पहुंचाते हैं हम बात। आजकल जब सवाल पूछे जाते हैं तो सरकारों में एक आदत हो गई है कि सवाल पूछने वाले को दुश्मन मान लिया जाता है। ये आम स्टूडेंट है और हम बतौर मीडिया हम इस पुल का काम करते हैं कि स्टूडेंट जो कह रहा है उसकी इंटेंसिटी, उसकी ग्रेविटी को सरकार तक पहुंचा सके। चाहे जंतर मंतर पर नरेंद्र मोदी सरकार रही हो, चाहे रांची में हेमंत सोरेन सरकार है, इनकी बात आप सुनिए और इस मुगालते में मत रहिएगा कि ये छात्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये जिस तरीके का राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलता है, तो मुझे लगता है कि सरकार संवेदनशील होकर के इनकी बात सुननी चाहिए और सुनिएगा ध्यान से। आप बताओ कंटिन्यू। इसके बाद सर आप जो जान रहे हैं, हम लोग का बहुत बड़ा महानुभाव जो है अभय तिवारी, उसके बारे में तो मैंने सबको बताया है कि उसने क्या किया। ये तो कम से कम 10 से 11 एग्जाम में सिलेक्शन ले। अभय तिवारी तो सामने से है ना, कोई तो पीछे होगा उसके, इसको मोहरा मतलब कोई तो पीछे होगा यार, अकेले कोई ऐसे कैसे कर सकता है? बिल्कुल, इसमें पूरा तंत्र मिला हुआ है। हमको लगता है का भी तो कोई बॉस होगा ना। जी, हमको लगता है इसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। नहीं, बकरा तो है वो, लेकिन बकरे की जो बाकी चीजें वो कहाँ है? जी। वो आप लोग उसको भी पूछो ना कि भाई ख्यांगते ने किया या किसने किया। इससे पहले अभय तिवारी पीजीटी टीचर थे सर, इंग्लिश सब्जेक्ट से। सोचिए, इसके बाद वहां से पूरा धांधली का खेल स्टार्ट हुआ है। और ये जो सीजीएल मामला है सर, उसका पूरा अभय तिवारी का पूरा परिवार एक ही जॉब में सेट है। तो सरकार को इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए? और जो सीआईडी की टीम चेक की थी तो ये सबमिट नहीं किया था सर रिपोर्ट, सही रिपोर्ट हाईकोर्ट में, जिसके कारण हाईकोर्ट को भी गुमराह किया गया। इसके बाद सर एक एग्जाम है यहाँ पे झारखंड दरोगा, जिधर भी नजर डाल रहा हूँ, हर परीक्षा के बच्चे जो है अलग अलग जो है सारे लोग सर सिस्टम के मारे हुए हैं सर। यहाँ पर छात्र के अंदर ऐसा नहीं है सर ऐसा नहीं है कि अचानक से ये मुद्दा, अचानक से ज्वलंत मुद्दा ये आ गया सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। वर्षों से छात्रों के अंदर दर्द है सर। चाहे कोई भी सरकार आया हो सर, झारखंड में हम लोग को ठगने का काम किया है सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि सर इसमें रद्द तो एग्जाम हो, लेकिन बिहार के जैसा सर ईयू जैसा वहां पे है, यहाँ पर भी एक आर्थिक शाखा का गठन हो सर, जो इस तरीके की धांधली में वो निष्पक्ष होकर जांच करे सर। करूंगा ये बात सरकार तक पहुंचाने की। आप आए, हम लोग का ऑक्सीजन लेवल बहुत अप हो गया। नहीं भाई हो यार, तुम लोग के लिए नहीं आएंगे। आप 10 साल से झारखंड में दरोगा की बहाली नहीं आई है। यही सारी शिकायत जब एक महीने पहले आया था, आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा होगा, तब से हम छात्रों का मुद्दा उठाया। मैं आपको फॉलो करता हूँ। आप पाकुड़ गए थे, पाकुड़ उकुड़ आप जितना भी विजिट किए सब देखें। झारखंड दरोगा 10 साल से नहीं आया है भैया। सोचिए, बहुत लड़का का उम्र हुआ नहीं था जब पिछले बार आई थी, और अभी अगर आई नहीं है तो सोचिए उसका उम्र लैप्स हो गया 10 साल से। बिहार सरकार से सीखना चाहिए झारखंड सरकार को। वहाँ पे हर एक साल दरोगा की बहाली आती है, हर एक साल टीचर की एग्जाम होती है। 10 साल से यहाँ पे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, 10 साल हो गया। लास्ट 2016 में आई थी सर, JTET बोला जाता है उसको, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हम लोग उसमें नौकरी नहीं मांग रहे हैं, आप पात्रता परीक्षा तो लीजिए। अभी पीछे होने वाली थी, वो भी टल गई ना। टल गई 10 साल हो गया। झारखंड पुलिस जिसका सपना है कि हम वर्दी पहन के सेवा करेंगे देश का, राज्य का, आप सोचिए दरोगा 10 साल, झारखंड पुलिस 10 साल, ये सब 10 साल हो गया सर। और यहाँ पे करप्शन लेवल का मामला देख लीजिए, पूरा सबको, माफिया लोगों को पता है कि झारखंड बहुत सेफ है, झारखंड बहुत सेफ है। हाँ, पनवेल जाना है तुमको, जा सकते डेलीगेशन। किसमें? एक बार उसको पूरी बात कर लो। मैं यहीं बैठा हूँ, चिंता मत करो, सबसे बात करूँ। सबको पता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये सिक्योरिटी हम लोग को मिलता है। जितना भी यहाँ पे माफिया लोग है, सिक्योर प्लेस है। आप सोचिए, नेशनल लेवल का जो एग्जाम हुआ था, आप न्यूज में देखे होंगे, SSC GD, उसका पूरा एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था। पूरा सिस्टम को हैक कर लिया गया रांची से। सोचिए, SSC GD का। दूसरा, नीट की परीक्षा का पेपर लीक हजारीबाग जैसे जगह से होती है सर। ये पूरी तरह से हम लोग का झारखंड सरकार पूरी तरह से एक ऐसा यहाँ पे सेट किया गया है कि क्या बोलिएगा। हम लोग का पूरा भैया, हम लोग पूरा मेंटली हम लोग बहुत स्ट्रेस में है। मैं समझ गया। जब से हेमंत सोरेन सर की सरकार आई है 2019 से,
ऐसा कोई सिंगल एग्जाम नहीं होगा जिसमें पेपर लीक का आरोप ना हो। आज ये भीड़ आपको दिख रहा है ना, हर एक एग्जाम का दर्द लेकर के आया है, चाहे वो तो पिछली बार ही पता चल गया था यार, जब मैं रांची आया था तभी इतने बच्चे फटे पड़े थे, तो मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ जो है सत्ता पक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा है, विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा है। सर एक ही एजेंडा है सर, सारे लोग ना सर, मैं दिल से बता रहा हूँ, तो विपक्ष ने थोड़ा बोलना शुरू किया। सारे लोग ना, कोई भी हो सर, कोई भी हो, कोई भी सरकार आए, हम लोग का सर राजनीतिक मुद्दा नहीं है सर, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, किसी को विधायक सांसद बनने के लिए यहाँ कोई नहीं आया सर। सारे लोग यहाँ अधिकारी बनने के जंग लड़ रहे हैं सर, कि परीक्षा एकदम स्वतंत्र तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो सर। हम सर, आप सर जर्नलिज्म में कोर्स किए हैं सर, आप किए होंगे, ठीक है सर, तो आप जब कितना नंबर लाए आपको तो बताता होगा ना सर, आपको यूनिवर्सिटी तो बताता होगा, आपको तो यूनिवर्सिटी बताया होगा सर, लेकिन हम लोग को वो भी नहीं बताया था सर कि कट ऑफ कितना जारी हुआ, क्या हुआ सर, कैसे तैयारी करें लोग। सर हम लोग सर बहुत ज्यादा मतलब प्रताड़ित है सर, सच बता रहे हैं। ये दिल से जो हम लोग का दर्द है ना सर, वो कोई नहीं समझ सकता सर, कोई सरकार नहीं समझ सकता हम लोग का दर्द सर, चाहे वो भाजपा। आप लोग का न्यूज पिंच का टीम आप आए, सौरभ भाई आया, हम लोग का लेवल बहुत अप हो गया, मोटिवेशन हाई हो गया सर। न्यूज पिंच सर, मैं सच बता रहा हूँ सर, इस चैनल के माध्यम से आपका जो आया ना सर, ये न्यूज पिंच सारे देश में सर एक अलग मैसेज गया सर। ये न्यूज जो सर आप आए यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जबकि हमारा काम, इसके धन्यवाद की कोई जरूरत है। देखो हम क्या है, जैसे बहुत सारे लोग कह जाओ कब जाओगे, तो हमारी बहुत छोटी सी टीम है। जंतर मंतर से फ्री हुए, फिर अभी हमें एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च करनी है, उसकी तैयारी, फिर पटना गया, पर इससे पहले हमने सुनिश्चित किया कोई न कोई पहुंच जाए। और ये बात आप लोग बिल्कुल गांठ बांध के रखो कि स्टूडेंट की अगर सबसे मजबूत आवाज कोई होगी तो न्यूज पिंच ही होगा, और इनको सुनवा देंगे, इनको समझा देंगे यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या डिमांड। आपका जो न्यूज पे आप हैं और सौरभ भैया, जो चौथा स्तंभ को लेके लोगों का माइंड अलग हो गया था, आप लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि चौथा स्तंभ किसको बोला जाता है। आपने बहुत अच्छा से किया है सर दिल्ली कवरेज, हम लोग चाह रहे हैं लास्ट तक हम लोग के साथ बने रहिए, अंतिम समय तक, और ये प्रोटेस्ट सफल होगा। मैं जो देख रहा हूँ इसकी इंटेंसिटी और ग्रेविटी, ये प्रोटेस्ट सफल होगा, सरकार मानेगी, सरकार को मानना पड़ेगा। देश की कोई भी सरकार युवा शक्ति या छात्रों से बड़ी नहीं हो सकती है, सरकार छात्रों से है, छात्र सरकार से नहीं है। आप सर सीजेपी का भी प्रोटेस्ट को आप कवर किए होंगे सर, वहां पर आप बहुत कुछ देखे होंगे, मैं बोलना नहीं चाहता सर वो चीज, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल शांतिपूर्ण सर, कल तो हम लोग श्रद्धांजलि दिए सर शिबू सोरेन जी को, उनके नारे लगा है, वो अमर रहे सर। सर हम लोग की लड़ाई सरकार से नहीं है सर, सरकार की गलत में से कोई है जो जंतर मंतर पे गया था? कोई नहीं यहाँ पे है प्रोटेस्ट में, बट वो अभी नहीं है प्रोटेस्ट में, वो गया था 12 दिन रहा था वहाँ पे। सर समझिए इतना दर्द। तो ये झंडा मार्च के लिए निकले, मैं बस चलते चलते ये इनसे एक बार बात कर लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये दो बच्चियाँ हैं, ये भी भूख हड़ताल पे हैं। क्या नाम है आप दोनों? हबीबा। हबीबा। मेरा नाम सविता कुमारी है। क्या डिमांड? देखिए जो कुछ भी हमारे यहाँ हो रहा है झारखंड में, जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर के जितनी भी गड़बड़ियाँ हो रही है, हम चाहते हैं इन सारे एग्जाम्स को रद्द किया जाए। जो टीडीपीएल एजेंसी है, जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उनके द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं वो सारे रद्द किए जाएं। जिसमें भी अभय कुमार तिवारी की संलिप्तता पाई जाती है, उन सारे एग्जाम्स को रद्द किया जाए और एक साफ सुथरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्ष भाव के साथ जांच पड़ताल करने के बाद हमारे लिए कानून बनाया जाए और जो भ्रष्टाचार लोगों हैं उनके लिए भी कानून बनाया जाए। जब हमारा री एग्जाम हो, जैसे कि नीट पेपर लीक के मामले में हुआ, जब री एग्जाम हुआ तो तुरंत एग्जाम लिया गया, तो हमारे यहाँ 3-4 साल तक री एग्जाम क्यों किया जाता है? 3-4 साल बाद री एग्जाम होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये सरकार किसी भी चीज़ को सार्वजनिक नहीं करती है, सार्वजनिक सारी चीज़ों को करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, जो इस राज्य के निवासी हैं महेंद्र सिंह धोनी से मैं कुछ बात कहना चाहूँगी। सर बैठिए ना सर। महेंद्र सिंह धोनी जो इस राज्य के, आप यहाँ के रांची के हैं, लेकिन अभी तक आप हम लोगों से, हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं उनके बारे में नहीं सोचा है क्या? इस राज्य ने आपको कुछ भी नहीं दिया है। जब आपका एक मैच होता है तो पूरा झारखंड यहाँ से उठ के जाता है आपका मैच देखने के लिए। ये लोग इतना प्यार करते हैं आपसे, आपका प्यार कहाँ गया? जो आपके राज्य के जो बच्चे हैं यहाँ पे सड़कों पर पड़े हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से तीतर बीतर हो रखे हैं। तो आप लोग एक बात बताओ, आप वोटर रहे हो इनके? इनको वोट किया होगा ना कभी न कभी, जो सरकार है? जी बिल्कुल वोट किया है, तभी तो हम लोग वो गद्दी पर बैठे। मैं यही समझाना चाहता हूँ सरकार को कि आपके वोटर हैं, इन्होंने आपको चुना था, इसलिए इनको अधिकार है आपसे सवाल पूछने का, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनकी मांग सुनो। बताओ जी, हमारी मांग सुनिए। और मैं और एक चीज कहना चाहूंगी यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा जी से, सीधे आप डायरेक्ट ये अपनी बात, आप जो है ऐसा सोचो कि मैं डायरेक्ट
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कह रही हूँ, ब्रीफ में बताओ कि उनको क्या करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमने आपको सत्ता सौंपी है, हमने आपको तख्त ताज पे बैठाया है, आपका ये फर्ज बनता है आप अपने दायित्व का निर्वहन करें, सच्ची निष्ठा के साथ पालन करें। आपने शपथ लिया था कि आप हम बच्चों के साथ न्याय करेंगे, हमने आपको फिर से सत्ता में लाया है इस उम्मीद से कि आप हम सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ न्याय करेंगे, लेकिन फिर भी आप हमारी जो जिंदगियां हैं उसे बिगाड़ने में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगी कि ये जो हमारे नौजवान हैं, इस राज्य के फ्यूचर है, भविष्य है, मुस्तकबिल को आप बिगाड़ने में लगे हुए हैं, जबकि आपको संवारना चाहिए। ये मेरा देश मेरे राज्यों से है और मेरा राज्य इन नौजवानों से है और नौजवानों के मुस्तकबिल को ही आप यहाँ पे आहत पहुँचा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और मैं चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपनी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे आके तय करें। ये आप देखिए मंच से जाने की बात हो रही है क्योंकि स्टूडेंट जो है वो तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं और ये शाम के तकरीबन शाम के 5 बजे का वक्त है। शाम के 5 बजे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, अच्छा ये जो भी आ रहे बताओ, आप भी अपनी बात रख दो, फिर बच्चे सब जा रहे हैं। सर हमारी मांगी यही है कि जेएसएससी और जेपीएससी में। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम सविता कुमारी और मैं रांची से हूँ। मैं 2019 से जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी में लगी हुई हूँ और हमारी एक ही मांग है कि जेएसएससी और जेपीएससी में जितनी भी घोटाले और धांधलियाँ हुई है उन सभी की सीबीआई और ईडी से जांच निष्पक्ष तरीके से हो और पारदर्शिता और जवाबदेहिता तय किया जाए। ये हेलो शिक्षक, अच्छा टीचर हो आप, ध्वस्त है मामला यहाँ तो शिक्षा भर्ती व्यवस्था पूरी। देखिए सर, बात दरअसल ऐसी है, ये बच्चे बहुत दिनों तक पेशेंस रखे, लेकिन सब्र की एक सीमा होती है। अंततः बच्चों को सोनम वांगचुक के नक्शो कदम पर चलना उधर चलते हैं और अंततः बच्चे भूख हड़ताल पर हैं। आज देख पा रहे हैं कि 2 बच्चे और 2 लड़के आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अब ये सिलसिला लगातार बढ़ता चले जाएगा। युवाओं के बारे में जब हम बात करते हैं, यहाँ पर भूख हड़ताल में बहुत सारे बच्चे बैठने के लिए तैयार हैं, हम सभी शिक्षक भी बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन शुरुआत 2 लोगों से हुई है और राज्य सरकार से हम यही आह्वान। यही हूँ मैं, 2 दिन तक यही हूँ, 2 दिन 3 दिन जब तक चलेगा तब तक यही हूँ, चिंता मत करो। लेकिन मैं एक सेकंड आना, इधर की थोड़ी तस्वीर दिखा दो। आप देखेंगे ये शाम का वक्त है और स्टूडेंट यहाँ से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, बड़ा सा तिरंगा लेकर आए हुए और ये स्टूडेंट है। मैं नीचे चलता हूँ, ये सारे स्टूडेंट यहाँ जुटे हुए हैं, अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। उधर जेकेएलएम का मोर्चा, उधर भी मैं चलूंगा, लेकिन नीचे उतरते हैं।